तो हे गाइस, दिस इज़ मानस वर्मा। तो हमने एक मॉक दिया था भाई, मतलब मैंने एक मॉक दिया था क्वांट का, सेक्शनल था। ये आपको पहला सेक्शनल है क्वांट का, SBI PO का, जो सेक्शनल वाला आता है टेक्स्ट बुक पे। तो उसमें मुझे आया था भाई 16.75 परसेंटाइल। आप देखोगे तो 85 परसेंटाइल, ऑलमोस्ट 86 परसेंटाइल ही है। और रैंक भी 3000 है आउट ऑफ 22,000 है। ठीक है, तो इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे पेपर को, हमने कहाँ गलती किया था। ठीक है, देखो भाई मॉक तो सही था। ये हमने दिया था 4-5 दिन पहले। तो देखते हैं। ये भाई देखो, ये वाला जो था ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन था भाई। क्वांटिटी दिया हुआ है और गार्बेज का परसेंटेज दिया हुआ है, तो डायरेक्ट ही निकालना था इसको। और देखते हैं हम लोग। ये DI तो इजी था भाई। इस DI में देखो एवरेज से ज़्यादा टाइम लगा। एवरेज को 1 मिनट 56 सेकंड के आसपास लगा, मुझे लगा 2 मिनट 23 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हुई भाई कैलकुलेशन में। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो 31 सेकंड बस। एवरेज को 1 मिनट 16 सेकंड। इसमें भाई मेरी स्पीड चेक कर लो आप, 26 सेकंड है। एवरेज को 49 सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे भी वो सही है। तो ये इसमें मेरा मैनेज हो जाता है स्पीड, पूरा पूरा पूरी उसमें स्पीड मेरा मैनेज हो जाता है। और ये सब भाई इसमें थोड़ा टाइम लगा भाई। ये वाला मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन इसमें बैंकिंग साइड में मेंसुरेशन ज़्यादा हार्ड पूछता नहीं है भाई। या डायरेक्ट फार्मूला पे दे देंगे, या फिर अगर PO में PD में थोड़ा टफ करेंगे क्वेश्चन तो घुमा फिरा देंगे। लेकिन ओके ओके रहता है भाई, ज़्यादा टफ नहीं रहता है, बहुत ईजी रहता है कंपेयर टू SSC भाई। मैंने SSC का थोड़ा बहुत तैयारी करा हुआ है, तो SSC में थोड़ा अच्छा लेवल का मेंसुरेशन आता है कंपेयर टू दिस। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था भाई, शायद से ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही है ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी भाई मैंने उतना करा भी नहीं है, और मैंने देखते हुए छोड़ दिया था। अगर आपको कोई क्वेश्चन PO में अटैम्प्ट करना है भाई, तो आप 45 से 50 सेकंड दो। अगर आपको पता है नहीं बनने वाला है तो उस पर टाइम ही मत दो। या फिर अगर आप दे रहे हो तो 45-50 सेकंड दो। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो भाई। 45-50 सेकंड ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 2 ही सेकंड दिया। एवरेज तो फिर भी 18 सेकंड में भी बना लिए हो, तो मुझे पता था प्रोबेबिलिटी बनने वाले हैं नहीं। तो ये सब तो भाई इसमें टाइम तो मेरा आधा है, देख लो। एवरेज 43 सेकंड है, मेरा 22 सेकंड है। तो कैलकुलेशन में थोड़ा स्पीड मेरा अप्रोक्सीमेशन में फास्ट हो जाता है। यहाँ भी 45 सेकंड है, मेरा 22 सेकंड है। यहाँ भी 38 सेकंड है, मेरा 15 सेकंड है भाई। और इसमें ये क्वेश्चन भाई मुझे करना था यार। ये क्वेश्चन के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा। ये क्वेश्चन करना था एक, शायद से मैं लास्ट में अटैम्प्ट करने गया था इसको। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। 5200 वाज पार्सली इन्वेस्टेड इन स्कीम A। ठीक है, 25%। ठीक है, एक्स मान लेते हैं, एक 5200 में एक्स मान लेते हैं। और बोथ द स्कीम्स अर्न इक्वल इंटरेस्ट। दोनों का इंटरेस्ट इक्वल था, दोनों का इंटरेस्ट निकालते इक्वल टू करते आंसर आ जाता। जैसे इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ ही होगा। हाँ ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का आया है। ओके, तो वही करना था मेनली भाई, ज़्यादा कुछ करना था नहीं इसमें। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भाई मेरा थोड़ा फंसा था, लेकिन क्वेश्चन सही है ये वाला। ज़्यादा ऐसा टफ क्वेश्चन है नहीं भाई। इसमें आपको है ना, डॉग चेज कर रहा है। तो पहले तो डॉग आधा डिस्टेंस जा रहा है, मतलब ट्रेन का आधा डिस्टेंस तय कर रहा है। अगर आधा डिस्टेंस तय कर रहा है भाई, तो यहाँ पे x+20 आएगा, इसका आधा आएगा। और वो भी ट्रेन और डॉग सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। इसका टाइम ले लो फिर पहले, फिर इसका टाइम ले लो। और दूसरा में क्या बोल रहा है, डॉग रीचेज द मिडल ऑफ द ट्रेन एंड टर्न्स बैक। और जब वो बैक आएगा आधा ट्रेन, तो फिर वो बैक आएगा। तो इसमें क्या होगा ना, रिलेटिव स्पीड दोनों का ऐड हो जाएगा। और आपको टोटल टाइम दिया हुआ है। इन दिस प्रोसेस द डॉग ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 560 मीटर, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। टोटल टाइम आपको आ जाएगा 28 सेकंड का। तो इससे आप कर सकते हो, दोनों का इधर कर दो, दोनों का डिस्टेंस अपन स्पीड, और फिर प्लस डिस्टेंस अपन स्पीड। एक स्पीड तो एक रिलेटिव स्पीड होगा जो दोनों साइड जा रही है एक साइड में, और एक जो अलग अलग साइड जा रही है, तो उससे आपका निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे वही क्या हुआ है, x+20 ये क्या है। ये जब एक डायरेक्शन में आधा ट्रेन का डिस्टेंस हो गया x+20, और आधा और जो गया है सेम डायरेक्शन में डॉग और ट्रेन, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो गया है। फिर आधा डिस्टेंस का, आधा ट्रेन का डिस्टेंस हो गया x+20, और रिलेटिव स्पीड यहाँ प्लस हो गया, और इक्वल टू 28 हो गया। 28 इसलिए हो गया क्योंकि भाई डॉग का स्पीड उतना था, फाइनल स्पीड 560, और टाइम था, सॉरी 28 सेकंड टाइम था।
और स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन करना चाहिए था भाई, इसमें 0% आंसर करेक्टली है भाई, करना चाहिए था ये क्वेश्चन मुझे देखने से लग गया था पहली बार में कि इसमें टाइम जाएगा मेरा, और क्वेश्चन पहली बार में समझ भी नहीं आया था। ठीक है, ये तो डायरेक्ट डी आई है यार, ये सब डी आई तो फिर कुछ नहीं है। कैलकुलेशन बस आपकी थोड़ी स्पीड होनी चाहिए। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी शायद से स्लो गई थी, 2 मिनट 27 सेकंड लग गया मुझे इसमें, जहाँ की एवरेज को 2 ही मिनट लगा है। तो इसमें नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स है, परसेंटेज ऑफ सोल्ड है, तो अनसोल्ड भी निकाल लोगे आप तो, और सोल्ड निकाल लोगे, बस हो गया यार, इसी से डायरेक्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कुछ ऐसा खास था नहीं भाई। ये कहाँ से गलती हो गया यार, ये कहीं ना कहीं गलती करा होगा भाई मैंने, और इसी की वजह से यही गलती करा था। हाँ, ई का डाटा निकालने में मुझसे गलती हुआ था। अगर ई का डाटा सही निकलता तो ये क्वेश्चन भी बन जाता। सॉरी, हाँ ई का डाटा ही था। हाँ, ये सब क्वेश्चन तो फिर सही है। ये तो एवरेज वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है नहीं भाई, क्वेश्चन को आप देख सकते हो। और मेरा टाइम ऑलमोस्ट एवरेज के हाँ पास पास ही लगा है, या फिर एवरेज 6 सेकंड ज़्यादा ही लगा है फिर तो। 17 18, ये मिक्सचर एडिकेशन का क्वेश्चन है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, इसको आप देखोगे तो देखने से बन जाएगा। ओके, ये वाला सीरीज का था, ये भी इजी था भाई। यहाँ पे 15 का गैप है, फिर यहाँ पे माइनस +15 हो रहा है, -30, फिर +45 हो रहा है, -60 हो गया, +75 होना चाहिए, यहाँ 225 आना चाहिए। हाँ, ये वाला शायद से मुझे समझ नहीं आया था भाई, इस पर मैंने 32 सेकंड दिया, लेकिन समझ नहीं आया था। यहाँ पे आधा हुआ, फिर गुना आधा हुआ, हाँ गुना 1/2 हुआ, 0.5 गुना 1.5 गुना 2.5 में भी आना चाहिए था। ऐसा ही है कि अरे हाँ यार, लॉजिक तो लग गया, उस टाइम पे लॉजिक नहीं लगा था। ठीक है, ओके, इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा भाई। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन तो कितना ही करूँ भाई मैं यहाँ पे। और ये भी एज वाली क्वेश्चन ज़्यादा टफ रहती नहीं है भाई, इजी रहती है। आप अगर ढंग से देखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा इसका आपको। हाँ, ये वाला डीआई में भाई, इसमें मुझे टाइम लगता मे भी, इसलिए मैंने बस एक नज़र देखा भाई, उसके बाद छोड़ दिया। जबकि ये सॉरी कैसलेट है, इसको बनाने में यार दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मेरे से क्या होता है ना, कभी कभी डाटा इधर उधर लिखा जाता है, तो उस वजह से क्वेश्चन फंस जाता है। तो मैं ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया था इसमें, शायद से मेरे पास टाइम बचा नहीं था बाद में। कुछ क्वेश्चन नहीं यार, इजी क्वेश्चन है यार। केसलेट तो आप बैंक में से एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, वो भी PO लेवल के। पेपर बहुत सही बनाया हुआ है, ऐसे ही पेपर आता है एग्जाम में, बहुत सही पेपर बनाया है इन्होंने। ये वाला सेक्शनल टेस्ट 1, ये सेक्शनल टेस्ट 1 है इसका। तो ये DI तो हमने पूरे छोड़ दिए थे। और ये बोट एंड स्ट्रीम का भाई, ये तो क्वेश्चन ठीक है यार, मुझे तो इसमें ज़्यादा टाइम लग गया भाई, 2 गुना टाइम लग गया ऑलमोस्ट एवरेज से। क्वेश्चन सही है यार, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दिया, स्पीड ऑफ बोट दे दिया, 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा 1:3 का, वो पता चल जाएगा, वैल्यू पता चल जाएगा। उसके बाद 200 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, तो आप इजी निकाल दोगे, ज़्यादा टफ है नहीं। ठीक है, ये करना था, ये गलती हुआ है। 11 सेकंड दिया, इस पर टाइम देना चाहिए था मुझे। नहीं, इसमें मुझे, हाँ इसमें मुझे याद आया, इसमें मेरा क्वेश्चन फंसा था, बी फर्दर इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इज विदड्रॉन बाय, यहाँ पे मैं फंस रहा था। इसमें देखना हुआ, इसमें कहीं तो होगा, ये x + 600 में मैं नहीं लिख रहा था भाई, ये बस 600 ही लिख रहा था, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन फंस रहा था, यही समझ नहीं आया था। ठीक है, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर, इस पर मुझे, इस पर टाइम नहीं दिया भाई, इस पर टाइम देना था, ये भी क्वेश्चन करने वाला था। पेपर तो बहुत सही बनाया यार, PO लेवल पे ऐसे पेपर तो आती है भाई। लास्ट ईयर भाई मैंने PO दिया था, उसमें थोड़ा दिक्कत हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा तैयारी था नहीं, ऐसा पूरा माइंड ब्लैंक हो गया था एग्जाम हॉल में घुसते घुसते यार। ठीक है, हाँ ये करना था, ये भी कर सकते थे हम लोग, टाइम बचता तो मैं भी ये कर सकते थे। लेकिन थोड़ी PO का क्या होता है ना, लेंदी हो जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाता है। अगर आप PO में भाई क्वांट में 20 अटैम्प्ट कर रहे हो तो फिर अच्छा है भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। मेक ए प्रॉफिट हमारा प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, सही था क्वेश्चन यार, ज़्यादा कुछ टफ था नहीं। तो फिर यही था एनालिसिस भाई, सेक्शनल टेस्ट 1 का। और देखेंगे अगर दूसरा टेस्ट देते हैं हम, अगर दूसरा टेस्ट लगाता हूँ मैं, तो फिर उसका भी एनालिसिस वीडियो बनाऊँगा। तो यही था भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग।